तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मनी मिराज और वनु द ग्रेट के बारे में हम बात करेंगे। भैया इनके बारे में तो कौन नहीं जानता है, इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल होते जा रहे हैं ये दोनों। आप सभी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कॉमेडी बनाने वाला आदमी इस लफड़े में पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वनु द ग्रेट है, वो मनी मिराज के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी और एफआईआर के पीडीएफ हम लोगों ने खोल के देखने की कोशिश की तो मनी मिराज के ऊपर 76 यानी 376 धारा का केस लगा हुआ है और इसके अलावा इन सभी धाराओं पर भी इन पे केस लगा है। और इस वीडियो को हम लोग ज्यादा खोल के देखने की कोशिश करेंगे तो वनु द ग्रेट और मनी मिराज के ऊपर जो भी उनके साथ हुआ है, मतलब जो भी मनी मिराज उनके साथ किए हैं वो सभी इस पीडीएफ में बात बताई हैं और थाने में जाके ये दे दी हैं। और इस पीडीएफ का आप ज्यादा मतलब जूम करके देखिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा आप ही, हम पढ़ को नहीं बताएंगे, आप ही पढ़ लीजिएगा, ज्यादा पेज का है ये, तो आप जूम करके इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो वो सभी बातें इसमें लिखी हैं जो मनी मिराज उनके साथ किए हैं। देखिए दोस्तों, ये मनी मिराज 2019 में यूट्यूब पे आए, कॉमेडी अपना स्टार्ट किए थे और धीरे धीरे ये वायरल होते गए। कोरोना में ये वायरल हो गए थे थोड़ा। और जो वनु द ग्रेट है, इनको ये ऑर्केस्ट्रा से उठाए हैं, मतलब ये जब भगवान बचाए तीनों से गाना आया था, इनका दिल्ली में शूटिंग हो रहा था, उस समय वनु द ग्रेट से इनकी बात हुई थी और इन दोनों में थोड़ा दोस्ती स्टार्ट हो गया और ये काम करने लगी मनी मिराज के साथ। फिर इन दोनों में दोस्ती स्टार्ट हो गई और इनकी राय से, इन्हीं की बेराय से हुआ है, नहीं, इन दोनों की राय से इन दोनों में संबंध बना, दोस्ती हुई, प्यार हुआ और वनु द ग्रेट इन पे जबरदस्ती दबाव बनाने लगी तो शादी करने के लिए। तो मनी मिराज हाँ कहते रहा, हाँ भाई करेंगे और लास्ट में जाकर उन्होंने भाई छोड़ के उसको भाग गया। भाई वो नहीं करेगा, भाई वो अलग जात का है, आप अलग जात की हो ना, आप उसका धर्म चेंज करवा सकते हो ना वो आपकी धर्म चेंज करवा सकता है। तो बात यहाँ पे है। तो आप सही सोचेंगे पूरा बात तो यहीं पे बता दें तो इतना लंबा चौड़ा वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि मनी मिराज के ऊपर कौन कौन सा आरोप लगा है और कितने गंदे तरीके से लगा है। और हम मनी मिराज के वकील जी को भी बता देना चाहते हैं और उनको भी ये वीडियो देख लेना चाहिए क्योंकि उनको केस लड़ने में इस वीडियो से बहुत सहायता मिलने वाली है। पहला और सबसे बड़ा आरोप लव जिहाद का आरोप। वनु द ग्रेट मनी मिराज पे लव जिहाद का आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि ये लड़का मुझसे अपना पहचान छिपाकर मुझसे ये दोस्ती किया था, उसके बाद से ये शारीरिक संबंध मुझसे बना लिया। देखिए दोस्तों, लव जिहाद ये होता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम आपको बता दें। मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़का और कोई हिंदू लड़की से नाम चेंज कर देता, मतलब कोई लड़के का नाम है मेराज ही मान लीजिए, मेराज कोई मुस्लिम लड़के का नाम होता है मेराज ही मान लीजिए, उस लड़के का नाम मेराज है और वो लड़का अपना नाम चेंज करके मतलब श्याम, राम, मतलब ऐसा ही कुछ रख लेता है, अमन ऐसा ही नाम रख लेता है। तो उस लड़की को अगर पटा लेता है और शारीरिक संबंध बना लेता है, उसके बाद उस लड़की को पता चलता है तो अरे बाप रे बाप, ये लड़का तो मुझसे कितना झूठ बोला था। तो यही उनके साथ हुआ है वनु द ग्रेट के साथ। देखिए दोस्तों, अगर आप मनी मिराज की वीडियो देखने की कोशिश करेंगे तो मनी मिराज गांव में अपना शूटिंग करते हैं, तो वनु द ग्रेट भी गांव में रहती थी इनके साथ। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वनु द ग्रेट जब गांव में रहती हैं और मनी मिराज के साथ रहती हैं और उनके गांव में रहती हैं तो इनको ये पता नहीं लगा कि मनी मिराज किस जात के हैं। चलिए हम मान लेते हैं थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, वो किसी गाँव वाले से पूछ नहीं होंगी, ना उसके घर गई होंगी, मनी मिराज के घर गई होंगी और ना ही उनसे पूछने की कभी कोशिश की होंगी, ना ही उनका मंदिर घर में जाके देखी होंगी। चलिए हम मान लेते हैं थोड़ी मिस्टेक हो सकती है और ये कह सकते हैं कि हाँ ये गलती से कर सकता है। लेकिन बात यहाँ पे है, क्या उनको गांव वालों से नहीं पूछना चाहिए था? भाई जरूर पूछेंगी, भाई किस जात के हो तुम्हारा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनका चैनल का नाम शुरू से मनी मिराज आते ही जा रहा है। भाई ऑफकोर्स ये बात है तो आप तो समझ ही जाएंगी कि मनी मिराज हिंदू लड़के का नाम होता नहीं है, मुस्लिम लड़के का नाम है। और ये लव जिहाद आखिर सबसे ज्यादा होता कहाँ है? तो मैं बताना चाहता हूँ, लव जिहाद सबसे ज्यादा होता है अगर बाहरों में होता है। ये सब चीजें लड़के एक दूसरे पढ़ने जाते हैं और अपना कास्ट वोस्ट छिपा के लड़के लड़की एक दूसरे से अपना शादी ब्याह के लफड़े में पड़ जाते हैं और लड़कियां उनको पता नहीं लगा पाती हैं कि लड़के किस जात के हैं। भाई उनके फैमिली वालों से वो कांटेक्ट नहीं कर पाती हैं, तो ये सब चीजें वहां पे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे हम नहीं मान सकते कैसे हो जाएगा इनके साथ। गांव में रहती हैं, गांव में शूटिंग करती हैं, उनके साथ रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं। और जब भगवान बचाए तीनों से दिल्ली में शूटिंग हो रहा था उस समय मनी मिराज बहुत ही फेमस हो गए थे, तब वो इनको ऑर्केस्ट्रा से लेके आया गया था 3000 में डांस करवाने के लिए। उसके बाद भाई उस समय तो इनको मालूम है कि मनी मिराज किस कास्ट का है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं भैया हमको तो मालूम नहीं था। और उनके जो भी मनी मिराज में फैमिली की वो टीम है तो वो भी तो उस टीम से भी पूछी होंगी, भाई तुम ये मनी मिराज किस कास्ट का है, कभी ना कभी तो पूछी होंगी। भाई आपने क्यों नहीं पूछा? नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा, ये भी तो सवाल है। पूछी जरूर होंगी भैया। ये देखिए ये आरोप लग रहा है वो सबसे बड़ा आरोप और सबसे घटिया आरोप लगा रही है मनी मिराज के ऊपर।
ये इस आरोप को तो भैया वकील भी नहीं मानेगा कि आप नहीं जानते होंगे ये किस कास्ट का है, और आपको लव जिहाद करके वो आपको फंसा लिया, आपसे शारीरिक संबंध बना लिया। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं दूसरा सबसे बड़ा आरोप। दादा हो, यही तो सबसे बड़ा आरोप है। इसी आरोप की वजह से तो मनी महाराज के ऊपर 76 धारा का केस लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लव जिहाद के बाद वो कहती हैं कि मेरे साथ ये अच्छी दोस्ती हो जाती है इनके साथ, और हम दोनों काम करते हैं, फिर से एक होटल में जाते हैं, रात को रुकते हैं और कोल्ड ड्रिंक लाते हैं वो, और मेरी कोल्ड ड्रिंक में वो नशीली दवा मिला देता है। उसके बाद से हम अपनी हालत में रह जाते हैं, बेहोशी हालत में हो जाता है। उसके बाद ये मेरे बलात्कार कर देते हैं। मतलब देखिए एग्जैक्ट बात करें तो ये कहते हैं कि मेरे साथ यौन शोषण करते हैं। देखिए उसके बाद ये हम अपने होश में आते हैं तो ये मेरा पैर पड़ने लगता है और कहते हैं मुझे माफ कर दो। हम इनको माफ नहीं करते हैं तो कहते हैं कि नहीं हम आपसे शादी करेंगे। उस बात से हम इनके लालच में आ जाते हैं और सोचते हैं कि भैया चंद्र से पैसा और चंद्र से शौहरत के लालच में हम आ जाएंगे। और उसके बाद से फिर इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और इनके साथ फिर से वो जबरदस्ती बलात्कार करने लगता है, मतलब यौन शोषण करने लगता है। फिर से ये मतलब अपने हालत में नहीं रहती हैं, फिर से ये खुलासा करती हैं इस बात को। देखिए दोस्तों ये बहुत अंदर की बात है, इसलिए हम इस बात पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी करने वाला नहीं है। मतलब जो वरुण द ग्रेट टिप्पा टिप्पणी की है उसी चीज को हम इस बताने वाले हैं, क्योंकि हम अपने पास ज्यादा इस पे टिप्पा टिप्पणी करने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत अंदर की बात है। किसी को कि मेरी मर्जी के बिना कुछ हो जाए। एक अच्छी लड़की की यही पहचान है, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो चाटा मारो खींच के वहीं पे। ये वीडियो उस समय का है जब मनी महाराज के साथ वनु द ग्रेट एकदम रिलेशनशिप में थी। भैया इनसे कोई पूछ देता था कि मनी महाराज के साथ आपका क्या रिलेशन है, तो आग बबूला, वो तो उनको पति मानती थी भैया, उनको बॉयफ्रेंड और फ्रेंड थोड़ी ना मानती थी। उनसे कोई पूछ देता था भैया मनी महाराज आपके कौन है, तो हम आग बबूला हो जाती थी, कहती थी नहीं भैया हमको तो पति मानते हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बोल दिया उनको। तो थोड़ा वो भाई पत्रकार जो बोलता पूछता था वो भी शर्मिंदा हो जाता था भाई कैसे बोल रही है, इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश में झाड़ती थी। थोड़ा आप भी उनका वीडियो देख लीजिए। एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। आई हेट गर्लफ्रेंड वर्ड, ठीक है? क्यों क्या अभी कह रहे हैं कि आप जो है कहने दीजिए, मैं सर्टिफिकेट लेके बैठी हूँ। हाँ तो ये सवाल मेरी वनु द ग्रेट से है। जी हाँ दोस्तों, वनु द ग्रेट आप थोड़ा ये बताइए कि अगर आप हिंदू हैं तो गीता तो पढ़ी होंगी। चलिए मानते हैं आप गीता तो नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि आप इस लाफड़े के चक्कर में पढ़ी हैं और शुरू से ही ऑर्केस्ट्रा के चक्कर में पढ़ी होंगी आप। तो आप बूढ़े लोगों के साथ तो बैठी ही होंगी और उनके मुंह से तो कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अन्याय करने वाला से गलत होता है अन्याय सहने वाला। आप चंद से पैसा और चंद से शोहरत के लालच में आकर मनी महाराज के साथ आप गलत काम करती हैं और गलत उनके साथ हरकतें होती हैं, और जब वो लड़का आपको छोड़ के भाग जाता है तो आप उस लड़के पे गलत आरोप लगाने लगती हैं। वनु द ग्रेट, और ये मेरी सवाल हर लड़कियों से है, जब आपके साथ अन्याय होता है उस समय आवाज नहीं उठाती हैं, उस समय आप कुछ बोलती नहीं है, और जब आपके साथ अन्याय अन्याय हो जाता है उसके बाद आप आवाज उठाती हैं। मतलब आप वनु द ग्रेट, आपसे मेरी एक सवाल है, आपके साथ अगर कोई सब्जी बेचने वाला, अगर कोई रिक्शा वाला, और कोई ऑटो वाला, और कोई बस वाला, और कोई ट्रक ड्राइवर, मतलब आप कोई मजदूर आपके साथ ये बलात्कार किया होता, मतलब आपके कोल्ड ड्रिंक में ये नशीली दवा मिला के आपको पिला दिया होता और आपके साथ यौन शोषण कर लिया होता, तो क्या आप उस समय चुप रहती? नहीं भैया, उस समय तो हम इनके ऊपर तो FIR कर देते और इस समय तो इनकी फांसी हो गई होती। देखिए दोस्तों, ये चंद से लालच और चंद से शोहरत के लालच में मनी महाराज की झांसा में आ गई, और उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं मनी महाराज के ऊपर कि ये मेरे साथ गलत किया, ये किया, वो किया, फलाना किया, ठिकाना किया, और ये गुस्से में आकर कुछ भी बोल दे रहे हैं मनी महाराज के ऊपर। और मनी महाराज की टीम भी इनके आरोप लगा रहा है कि वो मतलब कमेडी में का क्लिप काट के और ये डाल रही हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर रही हैं। ये जो स्विमिंग पूल में किस वाला वीडियो है, ये कह रही है कि नहीं भैया वो मनी महाराज कह रहे हैं ये AI द्वारा वीडियो बनाया गया और एडिटिंग किया गया है। तो ये गुस्से में आके कुछ भी बोल दे रही हैं। हमें तो नहीं लगता ये जितनी बोल रही हैं और जितनी स्टाइल में ये इंग्लिश बोलती हैं और जितनी स्टाइल में ये रहती हैं दोस्तों के साथ, मनी महाराज के साथ, इनके साथ कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला के इनके साथ कोई बलात्कार करने की सोच सकता है भैया। वो तो थर थर कांपने लगेगा भैया, इस लड़की के साथ हम करेंगे तो ये मेरी बुट्टी काट के फेंकवा देगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको सबसे बड़ा आरोप और लास्ट आरोप, जो हिंदू मुस्लिम में कंट्रोवर्सी आरोप जो वनु द ग्रेट मनी महाराज पे लगाई हैं। वो कहती हैं कि मनी महाराज की फैमिली और मनी महाराज कहता था अपना धर्म परिवर्तन कर लो, और कलमा पढ़वाते थे उनके घर के लोग, और गौ मांस खाने के लिए मजबूर करता था वनु द ग्रेट को। जरा हमें एक बात बताइए, आपके साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है इन सब खाने वालों के लिए चीजों में? चलिए मान लेते हैं कोई जबरदस्ती कर ही सकता है, तो आप उसके साथ रहते क्यों थी भाई? पैसे की लालच में ना,
सबसे बड़ी देखिए यहाँ पे मोटिव सी बात है पैसा। पैसा आदमी को कुछ भी करवा सकता है, इसलिए पैसे के लालच में आके मनी मिराज जो कहता था वो मानती थी। चलिए आप वकील से कहिएगा, चलिए आप वकील को छोड़िए, आदमी से नहीं, आदमी को भी छोड़िए, जब आपसे जज साहब पूछेंगे कि भैया आपको ये मजबूर क्यों करता था और आप क्यों खाती थी ये सब चीजें, तो आप क्या बताइएगा? क्योंकि ये मुझे मुजफ्फरपुर की रानी और खुद सेनापति बनाएगा, कि एगो मुजफ्फरपुर की रानी होंगी जिसका सेनापति हम खुद होंगे। जरा आप ही बताइए, आप तो खुद ही बेचैन थी, खुद खखवाई हैं कि मनी मिराज से हमारा शादी हो जाए। आप खुद अपने पापा से बात कराती हैं कि मनी मिराज कैसे भी शादी के लिए मान जाए, और आप दिल्ली की कोर्ट में जाती हैं, वहां पे अपने पापा को लेके, जब मनी मिराज वहां पे नहीं आता है तो आप भड़क जाती हैं कि मनी मिराज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। मतलब आप खुद शादी के लिए तैयार थी, और आप खुद कहती हैं कि हम खुद धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार थे, मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई। तो अब आप क्यों कहती हैं नहीं कि वो कहता था मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए, गौ मांस खाने के लिए और कलमा पढ़ने के लिए उसको घर वाले लोग कहते थे। तो आप मतलब आप खुद राजी हैं, तो उसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं भैया। मतलब यार आप ये बताइए वनु द ग्रेट, मतलब आप हिंदू हैं तो आपको ये कहना चाहिए उससे कि नहीं भैया आप मुस्लिम हैं, अगर आप हमसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि हम कट्टर हिंदू हैं और कट्टर हिंदू की तरह रहेंगे। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो अपना धर्म बदलिए, वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। जब आपके साथ गलत किया और गलत मतलब क्या कहें, मतलब कोल्ड में मतलब नशीली दवा मिलाया, जबरदस्ती आपके साथ यौन शोषण करता था, उस समय तो आप चुप थी। क्यों? क्योंकि उस समय भाई आपको मनी द वेरी इंपॉर्टेंट दिख रहा था। उस समय आप इनसे कुछ नहीं बोली। अगर उस समय आप बोली होती नहीं भैया अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो आप अपना धर्म की चेंज कीजिए, हम अपना धर्म चेंज करने वाले नहीं है क्योंकि ये मेरी फैमिली वाले मानेंगे नहीं, तो आप उस समय नहीं, आप उस समय चुप रहती हैं और कहती हैं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, और वो आपके साथ अन्याय करता जाता है और आप कहती हैं मेरे साथ अन्याय करते रहो करते रहो करते रहो। जब लास्ट में छोड़ के भाग जाता है तब आप आती हैं और मीडिया के सामने रोने लगती हैं और खुद ही आप अपने आप को आरोप लगाने लगती है और कहती हैं कि नहीं वो मेरे साथ गंदा ये किया वो किया, मेरे साथ सोया खाया पिया, उसके मम्मी को हम खिला रहे थे, उसके पापा को हम खिला रहे थे, ये सभी आप मतलब आप दे रही हैं, मीडिया के सामने कह रही हैं और आरोप लगा रही हैं। मतलब ये आप उस समय आई आप आरोप लगाई होती तो उस समय हम लोग कुछ सोचते भी हाँ भैया ये लड़की सही है, और उस समय आरोप लगा रही है। जब अभी लड़का आपको छोड़ के भाग गया तब ये आरोप आप लगा रहे हैं कि नहीं मेरे मनी मिराज मेरे साथ ये करता था, मेरे साथ गंदी हरकतें करता था, मेरे साथ यौन शोषण करता था। अगर आप ये सवाल उस समय आप खड़ा की होती तो हम लोग आपको साथ भी देते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने उस समय पैसे के लालच में सवाल पहले खड़ा नहीं किया कि मेरे साथ ये शादी कर लेगा तो हम भैया मुजफ्फरपुर की रानी हो जाएंगे और ये मेरा सेनापति हो जाएगा और हम दोनों राजा रानी की तरह ऐश करेंगे। अब भैया अब कौन सी बात है ये आपके साथ ये लड़का शादी क्यों करेगा? चलिए हम आपको साफ साफ बात बता दें कि ये केस सालों साल चलते रहेगा। मनी मिराज अपना पक्ष रखेंगे, वरुण द ग्रेट अपना पक्ष रखेंगे, और इस केस का जो जोड़ तोड़ आने वाला है वो आपको हम पहले ही बता देते हैं। मतलब जिसका IQ लेवल कम होगा वो भी इस केस को समझ जाएगा। तो दोस्तों 2019 से मनी मिराज यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे थे और धीरे धीरे इनका चैनल ग्रो करता गया और ये कॉमेडी की लाइन को छोड़ के और म्यूजिक की लाइन में और फिल्म की लाइन में आ गए। और उसके बाद इन्होंने एक मूवी निकाली और इनकी मुलाकात मतलब वनु द ग्रेट मतलब वंदना देवी से इनकी हुई थी, मतलब दिल्ली में भगवान बचाए तीनों से। इस गाने की शूटिंग के लिए इनको 3000 में बुलाया गया था और इनको डांस ये मनी मिराज को पसंद है इनका डांस, तो ये दोनों दोस्ती हो गए इनके साथ और ये दोनों खुद में कॉमेडी निकालने लगे। मतलब 50 फैमिली की वो टीम थी और ये भी एक बढ़ गए, मतलब एक लड़की हो गई इसमें और 50 जेंट्स थे इसमें, और इनकी मतलब कॉमेडी हिट होने लगी और चलने लगी ठीक ठाक। उसके बाद इन्होंने फिल्म निकालने की भी कोशिश की और फिल्म वेलकम 1 भी फिल्म आया था और वेलकम 2 की भी शूटिंग हो ही गई है। अब वो फिल्म जहां तक आएगी नहीं भी आएगी हमें तो उस चीज को देखना नहीं है। तो वहां पे इनकी दोस्ती होती है और अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और इन दोनों की सहमति से इन दोनों में प्यार और कहते हैं ना प्यार हो जाता है और वो जबरदस्ती नहीं करता इनके साथ, जबकि ये दोनों की सहमति होती है तभी ये दोनों एक दूसरे पे ज्यादा अटैचमेंट आ जाते हैं और इन दोनों को और मन में धीरे धीरे इनका शोषण करने लगते हैं। मतलब वही साथ तौर पे कहे तो इनका शोषण करने लगते हैं, यौन शोषण करने लगते हैं और ये चुपचाप रहती है कि भाई चलो हम गर्लफ्रेंड वाइफ्रेंड हैं तो चलेगा, ये मेरे से शादी करेगा ही, और जबरदस्ती पे शादी के दबाव बनाने लगती है और मनी मिराज कहता है ठीक है भैया हम आपसे शादी करेंगे। अब जब शादी की बात आती है, जब दिल्ली कोर्ट पे जाती है और अपने पापा को ले जाती हैं तो उस मनी मिराज कहता है नहीं भैया हम आपसे शादी नहीं करेंगे क्योंकि आप अलग धर्म की हो, हम अलग धर्म के हैं, हम गांव से आते हैं, आप शहर से आती हो, आप मान जाएंगे लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन कैसे करेंगे, हमारे गाँव वाले क्या कहेंगे। अब कौन सी बात है भैया,
हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए या ना कीजिए, आप ऑर्केस्ट्रे वाली लड़की हैं, आप कर सकती हैं, हम ये चीज को नहीं करेंगे। और मनी मिराज कह को ये भाग गए हैं। और देखिए ये केस तो मामला सालों साल चलता रहेगा, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। मतलब साफ साफ तौर पे दिख रहा है भैया गलती इन दोनों की है, तो सजा किसको मिलेगी? भाई यही होगा कि जज साहब जी कहेंगे कि आप दोनों एक हो जाइए या दोनों अलग अलग हो जाइए। और जो वंदना देवी सोच रही है ना कि हमको मनी मिराज का आधा हकदार मिल जाएगा, मतलब आधा आधा मिल जाएगा, मतलब न्याय होगा, तब ये इस भूल में मत रहिएगा। क्योंकि आपका शादी जनता के मतलब आप चुपचाप शादी की हैं, जनता को दिखा के शादी नहीं की है कि आपको आधा आधा उसका हकदार मिल जाएगा। तो उसका करोड़ों का संपत्ति आप इकट्ठा करने के लिए मत सोचिए, उसका संपत्ति आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और इस केस के मामले में अगर आगे कोई खबर आती है तो हम आपको देंगे, अफकोर्स देंगे, और आपको दिखाएंगे कि भैया इस केस के मामले में क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा और सजा किसको मिलती है। देखिए साफ साफ तौर पे मनी मिराज को सजा जहां तक इसमें नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप जिस लड़के के साथ 2 से 3 साल उसके साथ रहती हैं और कॉमेडी करती हैं, मूवी निकालती हैं, और उस लड़के पे आप आरोप लगाती हैं इस गंदे तरीके से, तो ये न्याय आपको वहां पे मान्य नहीं करेगा। क्योंकि आप उसके लड़के के साथ रही हैं, मतलब आप क्लिप काट के दे रही हैं, तो न्याय भी कहेगा कि भैया आप कहाँ से लेके आई हैं। और चलिए इस चीज पे जांच पड़ताल होगा, वो कह रही है जो चीजें कह रही है इस चीज पे जांच पड़ताल होगा। अगर इनकी बात सही होगी तो मनी मिराज को सजा मिलनी चाहिए भाई। अब बहुत सी बात है, गलत किया है तो भाई सजा तो मिलेगी, अगर ये गलत करी है उनके साथ इनको भी सजा मिलेगा। चलिए न्याय का जो न्याय आता है वो आपको साथ हम बताएंगे। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा, ऐसी वीडियो लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक शेयर दबा के कीजिए।